दक्षिण भारतीय सिनेमा का मैजिक, हिंदी में सस्पेंस, क्राइम ड्रामा और मिस्ट्री का पूरा धमाका। आज हम लेकर आए हैं ऐसी हिंदी डब्ड साउथ इंडियन मूवीज जो आपको शुरुआत से लेकर एंड तक सीट एज पर रख देंगी। हर ट्विस्ट, हर क्लू और हर सीक्रेट आपको हैरान कर देगा। अगर आपको भी थ्रिलर्स और मिस्ट्रीज पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले दिल से थैंक यू उन सभी का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन ऑन कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी लिस्ट्स आप मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं साउथ की वर्ल्ड क्लास थ्रिलिंग जर्नी को। एक न्यूली रिक्रूटेड सब इंस्पेक्टर अरुण एक डेंजरस मिशन पर निकलता है, एक ऐसे मिस्टीरियस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए जो स्पेशली टीन गर्ल्स को टारगेट करता है और उन्हें बड़ी ही ब्रूटैलिटी मर्डर कर देता है। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन थ्रिलर मूवीज में से है। टाइट स्क्रिप्ट, वेल पेस्ड स्टोरी और डायरेक्टर का शानदार एक्सिक्यूशन, जिससे मूवी में एक भी डल मोमेंट नहीं आता। एक्टर्स ने बेहतरीन काम किया है, खासकर वो एक्टर जिसने नेगेटिव रोल प्ले किया है। उसका परफॉर्मेंस चिलिंग और मेमोरेबल है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सस्पेंस और टेंशन को परफेक्ट तरीके से एलिवेट करता है। अरुण की ये हंट सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक पर्सनल बैटल बन जाती है, जहां उसे अपने लिमिट्स से भी आगे जाना होगा। साइकोपैथ की इस क्रूअल मर्डर स्प्री को रोकने के लिए अरुण किसी भी हद तक जाएगा, चाहे इसके लिए उसे खुद की जिंदगी क्यों ना रिस्क पर डालनी पड़े। रक्षासुदु 2019 हिंदी डब्ड उपलब्ध है जी5। नाम गुमनाम। IMDb रेटिंग 7.9। SI अरविंद करुणाकरन एक पुलिस ऑफिसर जो वॉलंटरी लीव पर है, अपने पुराने इन्वेस्टिगेट किए गए केस की यादों से परेशान है। अब सवाल ये है, वो सच सामने लाने और मिस्ट्री को सुलझाने के लिए कितनी दूर तक जाएगा। इस फिल्म का यूनिक क्लाइमैक्स और क्लेवर स्क्रीन प्ले ऐसा है कि आपको इसे कम से कम 2 बार देखना चाहिए, खासकर सेकंड हाफ को, ताकि इसकी कोर को अच्छे से समझ सकें। डायरेक्टर रोशन एंड्रूज ने इसे बड़ी ही फिनेस से क्राफ्ट किया है और दुलकर सलमान का परफॉर्मेंस इसे और भी ऊंचाई देता है। मिक्स्ड रिव्यूज भूल जाइए, बस आराम से बैठकर देखिए और अपनी परसेप्शन के हिसाब से डिसाइड कीजिए। यकीन मानिए, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। मलयालम फिल्म सल्यूट 2022, IMDb रेटिंग 7.0। Hindi dubbed available on Sony LIV. It is also available on Jio TV. वेलकम टू ईवा। देखो, जब तुम इस बच्चे को जन्म दोगी, ये किसी बिग शॉट के घर जाएगा। एक हाईली रेजिमेंटेड फैसिलिटी जहां सरोगेट मदर्स को रखा जाता है, वहां रहने वाली यशोदा नाम की एक महिला को एहसास होता है कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। यशोदा एक मासूम और इनोसेंट महिला अपनी सर्कमस्टेंसेस की वजह से सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जल्द ही वो खुद को एक ऐसे वर्ल्ड में पाती है जहां अनसर्टेनिटीज, सीक्रेट्स और खतरे चारों तरफ हैं। मूवी का प्लॉट बेहद एंगेजिंग है। सस्पेंस, थ्रिलर और वो सब इंग्रेडिएंट्स जो आपको स्क्रीन से बांध कर रखते हैं। कॉन्सेप्ट काफी यूनिक और टेरिफिक है और समंथा की दमदार एक्टिंग ने इसे और भी खास बना दिया है। बाकी कास्ट ने भी अपने रोल्स परफेक्टली निभाए हैं। ये फिल्म आपको एंड तक एज ऑफ द सीट पर रखती है। साउथ मूवीज का लेवल लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है और इसका मेन रीजन है स्ट्रॉन्ग स्टोरी स्क्रिप्ट, जो इस मूवी का भी दिल है। ऐसी इंडल्जिंग मूवीज उन लोगों के लिए ट्रीट हैं जो गुड कंटेंट पसंद करते हैं, न कि सिर्फ ओवर एक्टिंग और अननेसेसरी ड्रामा।
डेफिनेटली अ मस्ट वॉच मूवी यशोदा 2022 का हिंदी डब्ड वर्जन अवेलेबल है। ये Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था, जहां आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। होमिसाइड इंटरवेंशन टीम का एक ऑफिसर जो अक्सर पैनिक अटैक्स से जूझता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है एक मिसिंग वुमन को रेस्क्यू करने के लिए। काफी समय बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा डार्क थ्रिलर आया है। डायरेक्टर ने स्टोरी को बड़े ही परफेक्ट तरीके से क्राफ्ट किया है, जिससे एक इंटेंस थ्रिलर यूनिवर्स की शुरुआत होती है। उन्होंने अननेसेसरी ट्विस्ट्स या मैनिपुलेशंस नहीं डाले। पूरी स्क्रीन प्ले टाइट और ग्रिपिंग है, जिसमें कहीं भी कंफ्यूजन फील नहीं होता, बस कांस्टेंट थ्रिल बना रहता है। एक्टर्स ने भी अपने अपने रोल्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, जिससे कहानी का इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। ओवरऑल ये एक ऐसा मस्ट वॉच मूवी है जो आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। हिट 2020 हिंदी डब्ड उपलब्ध है Amazon प्राइम। IMDb रेटिंग 7.6। A bus murder investigation begins, slowly revealing multiple possible scenarios and a list of intriguing suspects. जैसे जैसे हर कैरेक्टर से क्वेश्चनिंग होती है, केस के हिडन लेयर्स सामने आने लगते हैं। मूवी पूरी तरह सस्पेंस से भरी है। खासकर सेकंड हाफ इतना थ्रिलिंग है कि ऑडियंस पूरी तरह गेस करती रह जाती है कि किलर कौन है, लेकिन क्लाइमैक्स तक असली मर्डरर का पता नहीं चलता। एक्टर्स ने अपने रोल्स को स्टोरी लाइन के साथ परफेक्टली फिट किया है। कोई अननेसेसरी रोमांस या लव ट्रैक नहीं, बस प्योर मिस्ट्री और क्राइम सॉल्विंग। बीजीएम, बैकग्राउंड साउंड, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग इतने टाइट हैं कि ऑडियंस को एक पल के लिए भी क्लू नहीं मिलता। कॉलीवुड एक्टर्स ने बेहतरीन काम किया है और कुछ मलेशियन एक्टर्स जैसे उथाया रागा ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं। हल्के फुल्के कुछ जोक्स भी मूवी में हैं, लेकिन वो भी फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करते। क्लाइमैक्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि आखिर तक सस्पेंस बरकरार रहता है, और जब ट्रूथ सामने आता है तो ऑडियंस पूरी तरह सरप्राइज हो जाती है। போன பாடியை தூக்கி இருக்கான். நாம எப்படி சார் அவனை பிடிக்க போறோம்? अनवार हुसैन एक साइकोलॉजिस्ट और कंसल्टिंग क्रिमिनोलॉजिस्ट कोची सिटी पुलिस के साथ एक मिस्टीरियस और ब्रूटल सीरियल किलर केस सॉल्व करने निकलता है। किलर स्मार्ट, डेंजरस और टेक एक्सपर्ट है, जो हर मर्डर सीन पर एक अजीब सा क्लू छोड़ जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, केस और भी डार्क और पर्सनल होता जाता है, और अनवार को ऐसे शॉकिंग ट्रूथ्स का सामना करना पड़ता है जो उसकी सोच से भी आगे है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी दृश्यम के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने फिर से एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर दिया है। स्टोरी एक एस्पायरिंग क्रिमिनोलॉजिस्ट की है जो पुलिस के साथ मिलकर एक डेंजरस सीरियल किलर को पकड़ने निकलता है। एक ऐसा किलर जो एक एक करके पुलिसमैन को अपना टारगेट बना रहा है। सस्पेंस, शार्प इन्वेस्टिगेशन और रियल लाइक डिटेलिंग से भरी ये फिल्म कहा जाता है कि ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड है और आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। अंजाम पथिरा का हिंदी डब्ड वर्जन भी अवेलेबल है। इसे हिंदी में पुलिस स्टोरी नाम से डब किया गया है और ये गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल सकता है। अंजाम पथिरा पुलिस स्टोरी 2020 IMDb रेटिंग 7.9। एक ब्रेव और हाईली स्किल्ड ऑफिसर जिसका टफ केसेस सॉल्व करने का रिकॉर्ड बेहतरीन है, को एक और भी चैलेंजिंग सीरियल किलिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए असाइन किया जाता है। ये सिर्फ एक यूजुअल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें यूनिक प्लॉट और अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स है जो ऑडियंस को आखिर तक बांध कर रखता है। मैंने इसे बिना ट्रेलर देखे सिर्फ संडे एंटरटेनमेंट के लिए देखा था,
लेकिन ये कई सालों में देखी गई सबसे शानदार थ्रिलर्स में से एक निकली। एंड के पास आने वाला ट्विस्ट 100% अनप्रेडिक्टेबल था और डायरेक्टर ने लास्ट मिनट तक नए ट्विस्ट्स डालकर अपनी ब्रिलियंस साबित कर दी। प्लॉट भले ही थोड़ा अननेचुरल लगे, लेकिन साथ ही अनहर्ड और ग्रिपिंग भी है, जो शुरुआत से अंत तक क्यूरियोसिटी बनाए रखता है। हाँ, मूवी की शुरुआत में कुछ लूज एंड्स हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो थ्रिलर लवर्स को मिस नहीं करना चाहिए। मूवी नेम 11 रिलीज ईयर 13 जून 2025। IMDb रेटिंग 7.4 डब्ड अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो। दिव्या को किसी ने पॉइजन देकर मारा है। इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता है। ब्लाइंड स्पॉट में ऑफिसर विक्रम की इन्वेस्टिगेशन तब शुरू होती है जब दिव्या का दिखने वाला आत्महत्या एक हत्या केस में बदल जाता है। सस्पेक्ट्स की लिस्ट लंबी है, उसका हस्बैंड, स्टेप चिल्ड्रन और मेड, लेकिन हर कोई सीक्रेट्स और झूठ में लिपटा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ट्रैप है जिसमें आप पहले फ्रेम से फंस जाते हैं। हवा में सस्पिशन घुला है, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। नेवीन चंद्रा ने स्टील और वुल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया है, एक ऐसे केस का वेट उठाते हुए जो खुद में जिंदा और सांस लेता महसूस होता है। सिनेमेटोग्राफी हर कॉरिडोर को क्वेश्चन मार्क और हर साइलेंस को चीख बना देती है। ये सिर्फ हुड यूनिट नहीं है, ये सीक्रेट्स का स्लो बर्न है जो एक फैमिली की पॉलिश्ड सरफेस को हटाकर अंदर का सड़ांत दिखाता है। और जब फाइनल ट्विस्ट आता है तो राहत नहीं मिलती, बस एक ठंडी खामोशी रह जाती है, जैसे अंधेरे में कहीं एक दरवाजा धीरे से बंद हो गया हो। मूवी नेम ब्लाइंड स्पॉट, रिलीज ईयर 2025, अवेलेबल इन हिंदी डब्ड ऑन प्राइम वीडियो। IMDb रेटिंग 5.8। मलयालम मूवी ओपाम एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति जयारमान की स्टोरी है, जो एक छोटी लड़की को एक डेंजरस साइकोपाथ किलर से बचाने की कोशिश करता है। साथ ही अपने ऊपर लगे एक मर्डर के झूठे आरोप से खुद को बेगुनाह साबित करने की जंग लड़ता है। अपनी ब्लाइंडनेस के बावजूद वो किलर को अपनी इंटेलिजेंस और अपने तेज स्मेल, साउंड और टच सेंसेस की मदद से ट्रैक करता है। सस्पेंस, सीक्रेट्स और मोहनलाल की बेहतरीन एक्टिंग इस फिल्म को एक मस्ट वॉच थ्रिलर बनाते हैं। ये एक क्लीन और ग्रिपिंग क्राइम थ्रिलर है जिसे एक ऐसे ग्रेट डायरेक्टर ने बनाया है जिनकी पिछली कुछ फिल्म्स औसत रही थी। इस बार फिल्म का पूरा मैजिक मोहनलाल है। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि सिर्फ उनके आईब्राउ एक्सप्रेशंस भी एक्टिंग का कमाल दिखा देते हैं। मलयालम मूवी ओपाम का हिंदी डब्ड वर्जन प्राइम विटनेस के नाम से अवेलेबल है। ये पहले टेलीविजन पर रिलीज हुआ था और अब यूट्यूब पर भी देखने के लिए मौजूद है। ओपाम प्राइम विटनेस IMDb रेटिंग 7.3। धीरन, एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर को एक मिस्टीरियस सीरियल मर्डर केस सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है। एकमात्र क्लू ये है कि सारे मर्डर्स एक ही पैटर्न में किए गए हैं। धीरन अधिकारम ओंद्रू तमिल सिनेमा का अगला लेवल पेश करता है। बहुत कम तमिल मूवीज इस फिल्म की तरह पावरफुल और डिस्टिंक्ट सिनेमैटिक इंपैक्ट देती है। ये हाई क्वालिटी फिल्म मेकिंग का नतीजा है, जिसमें मेकर्स की डेडिकेशन साफ नजर आती है और जो हर व्यूअर पर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती है। परफेक्ट स्क्रीन प्ले, शानदार सिनेमेटोग्राफी, थ्रिलिंग बैकग्राउंड स्कोर, स्ट्रॉन्ग कास्टिंग, अच्छे सॉन्ग्स, पावरफुल स्टंट्स और अल्फा हीरोइज्म मिलकर इस फिल्म की क्लास और वैल्यू को और बढ़ा देते हैं। धीरन अधिकारम ओंद्रू ने वाकई एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इसे थिएटर में देखें और पायरेसी को ना कहें। धीरन एक ब्रेव और शार्प पुलिस ऑफिसर एक सीरीज ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्राइम्स को सॉल्व करने निकलता है। सारे क्राइम्स का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। सवाल ये है, इन रूथलेस घटनाओं के पीछे कौन है? धीरन और उसकी टीम उन्हें कैसे ट्रेस करती है और क्या वो सक्सीड कर पाते हैं? ये एक इंटेंस क्राइम एक्शन थ्रिलर है।
जिसकी कहानी 2000 के दशक में पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा हैंडल किए गए ट्रू इंसिडेंट्स पर आधारित है। फिल्म में रियल इवेंट्स का रॉ इंटेंसिटी और सिनेमैटिक थ्रिल दोनों ही भरपूर हैं, जो इसे और भी ग्रिपिंग बनाते हैं। तमिल मूवी थीरन अधिगारम ओंद्रू का हिंदी डब्ड वर्जन थीरन के नाम से अवेलेबल है। आप इसे MX प्लेयर जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। IMDb रेटिंग 8.2।